केंद्र सरकार ने मुस्लिम धर्म से 3 तलाक के फैसले पर ख़त्म करने की बात कही है। उनका मानना है कि ये महिलाओं के हित के खिलाफ है। इस मामले पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध जताया है। इस मौके पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौलाना फ़िरंगी महली साहब हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुसलमानों का ये एक मुत्तफ़क़ा फ़ैसला और ऐलान है कि हमें अपनी शरीयत में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं चाहिए। हमारे शरीयत का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा है उस पर अमल करने के हमारे मुल्क के संविधान ने हमें पूरी आज़ादी दी है और इस आज़ादी को हमसे छीनने का इख्तियार किसी को हासिल नहीं है। और ये कहना कि 3 तलाक़ के आड़ में कोई मुस्लिम औरतों पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, ये भी इल्ज़ाम बेबुनियाद है। सर, शुरुआत से ये मुद्दा जो है राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। इस मौके पर जो अभी चुनाव करीब है तो इस मुद्दे को दोबारा से उठाने का क्या मतलब है? नहीं, क्योंकि ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है और मरकज़ी हुकूमत ने जो अपना हलफनामा दाखिल किया है उसमें जो लीगल न्यूमनरीज़ हैं उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर एक तरीक़े से अटैक किया गया है। इस वजह से बोर्ड ने उसकी खुल के मुखालफत की है। अब इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान इलेक्शन में होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये कहा जा रहा है, काफ़ी सदस्यों ने ये भी कहा है कि गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, बाकी जो हैं मुस्लिम देश, वहाँ पे ये 3 तलाक जो है ख़त्म कर दिया गया है। कितना सही है ये? नहीं, ये प्रोपेगेंडा बास चैनल्स पे बिल्कुल ही बेबुनियाद है। चल रहा है कि कई कंट्रीज़ में तलाक़ का कानून या ट्रिपल तलाक़ का कानून ख़त्म कर दिया गया है। ट्रिपल तलाक़ हो या जनरल तलाक़ हो, वो हमारी शरीयत का एक हिस्सा है और सबको ये बात भी अपने जहनों में वाज़े रखनी चाहिए कि इस्लामी शरीयत या मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बेस्ड है वो कुरान और हदीस पर बेस्ड है। इस वजह से ये कहना कि ट्रिपल तलाक़ का कोई तज़किरा कुरान में नहीं है, ये भी बात सही नहीं है। बल्कि जैसे नमाज का है तो नमाज का हुक्म दिया गया है कुरान में, लेकिन नमाज कैसे पढ़नी है वो हमें शरीयत से और पैगम्बर इस्लाम के अमल से मालूम देता है। इस वजह से हम लोगों की मरकज़ी हुकूमत से और तमाम कानूनी इदारों से, अदालतों से यही एक मुअद्दबाना अपील है कि हमें अपने मुल्क में अपने मज़हब पर और अपनी शरीयत पर पूरी आज़ादी के साथ अमल करने दिया जाए। इस फैसले से ये भी भारत देश में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है भारत जैसे देश में ये कितना सही होगा? नहीं, भारत में जहाँ के हर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और हर 100 किलोमीटर पर अगर आप देखें तो अलग कस्टम्स हैं, अलग ट्रेडिशंस हैं। ऐसे मुल्क में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने की जो बात कहते हैं ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट के अलावा और कुछ महसूस नहीं होता है। क्योंकि अगर आप मुसलमानों को छोड़ भी दें, आप जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं और जो हिंदू मज़हब में ख़ुद ही लोग हैं उनकी भी अगर आप राय ले लें तो उनकी भी राय आपको यही अक्सरियत की निकल के आएगी कि अपने मुल्क में हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए। इसके लिए आप भी कुछ कर रहे हैं, कोई कैंपेन शुरुआत करना चाह रहे हैं? यकीनी तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये अपील की गई है कि इस सिलसिले में सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाए। कल हमारे यहाँ दारुल उलूम फ़िरंगी महल में बाद नमाज जुमा इस सिलसिले में सिग्नेचर कैंपेन का आगाज़ किया जाएगा, जिसमें कि औरतों से अलग और मर्दों से अलग सिग्नेचर लिया जाएगा, जिसमें कि जो ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि शायद शरीयत में औरतें इस बात के हक़ में हैं कि उसमें तब्दीली की जाए, इस प्रोपेगेंडा का जवाब भी इसके ज़रिए से दिया जाएगा। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मौलाना फ़िरंगी महली, जिनका ये कहना है कि उन्हें इस्लामी शरीयत पर पूरी तरह भरोसा है और ये फ़ैसला लाना यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात महज एक इलेक्शन स्टंट है। वीडियो जर्नलिस्ट मिथिलेश तिवारी के साथ शालू अवस्थी, लाइव टुडे, लखनऊ।